नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन पार्टी जो फैसला करती है उसे मैंने प्रसन्नता से स्वीकार किया है। प्रहलाद पटेल का बयान। रायसेन शहर के दशहरा मैदान के पास वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का लोकार्पण करने आए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने हमारे चैनल के सवाल के जवाब में कहा कि पार्टी ने जो भी फैसला किया है उसे मैंने प्रसन्नता से स्वीकार किया है। सवाल टालने की कोशिश की मंत्री श्री पटेल ने। हमारे चैनल ने जब सवाल किया कि केंद्र से राज्य में आना कैसा लग रहा है, तो श्री पटेल के साथ साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी हंस पड़े। मंत्री श्री पटेल ने उस सवाल को टालने की कोशिश की और अपने आने का कारण तथा कार्यक्रम के बारे में बताने लगे, तो हमने दोबारा उनसे सवाल किया। तब उन्होंने कहा कि पार्टी जो फैसला किया है उसे मैंने प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया है। मंत्री जी ने स्वागत की कड़ी को रोक दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की 2:30 बजे फ्लाइट थी, अतः उन्होंने स्वागत की कड़ी को रोक दिया और स्वास्थ्य मंत्री से कहा कि आप बोलिए, इसके बाद में बोलूंगा। श्री पटेल ने कहा कि मुझे जल्दी जाना है, आप लोग बुरा ना माने। श्री पटेल ने सर्वप्रथम वीर अवंतिकाबाई के अमर रहे के नारे लगवाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि राजनीति में हमेशा बातें होती हैं कि महिलाओं को बराबरी का स्थान दिया जाए, लेकिन महिलाएं को तो देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, उन्हें बराबरी का दर्जा कैसे दे सकते हैं? नारी हमारे लिए सम्माननीय है। उन्होंने कहा कि रानी अवंतिकाबाई को तब मारा गया जब वो अपने पितरों को जल अर्पण कर रही थी, उसी समय वह बख्तर उतार देती थी। इसी बात का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। उन्होंने कहा कि माता बहनों को पर्दे में ना रखें। उन्होंने कहा कि हर महापुरुष की मूर्ति आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देती है, हमें हर मूर्ति का सम्मान करना चाहिए और देश के हर नागरिक का कर्तव्य कि वो मूर्ति की साफ सफाई का भी ध्यान रखें। इस कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, नगर पालिका अध्यक्ष सविता सेन, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीना, भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा, विधायक प्रतिनिधि जमुना सेन सहित कई नेता उपस्थित थे। 26 लाख से प्रतिमा की स्थापना, 13 लाख से बाउंड्री का निर्माण। नगर पालिका ने 26 लाख रुपए की लागत से वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा दशहरा मैदान के पास स्थापित कराई है। इसके अलावा परिसर को कवर करने के लिए 13 लाख की लागत से 205 मीटर लंबी बाउंड्री पाल का निर्माण भी कराया है। प्रतिमा के पास ही एक ग्रेनाइट के पत्थर पर जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम अंकित किए गए हैं, जिससे युवा पीढ़ी उनके नाम याद रख सके। इस तरह से पूरे प्रोजेक्ट पर नगर पालिका ने करीब 40 लाख रुपए की राशि खर्च की है। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। यहाँ आकर गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ ये मूर्तियाँ हमारी प्रेरणा की केंद्र हैं। एक मूर्ति सतह को पुरानी हमारी स्मृतियों को ताजा कर देती है और आने वाले शताब्दियों तक वो प्रेरणा देती रहेगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। भाई साहब, सवाल का जवाब दिया। केंद्र से राज्य में आना कैसा लग रहा है आपको? पार्टी जो फैसला करती है उसको मैंने प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया। भाई साहब, केंद्र से एकदम राज्य में आना कैसा लग रहा है आपको? भाई साहब, 1857 की क्रांति की और उससे मुझे लगता है कि कई बार इतनी मीठी मीठी बातें लोग कर देते हैं, अरे क्या रखा है इन सब बातों में, अरे भैया जैसे काम करे वैसे चला लो। ये जो भाषा है, ये भाषा हमारे मूल्यों को खत्म करने वाली भाषा है। हमारी भाषा होनी चाहिए, आने वाली पीढ़ी में हमारी संतानों को आप क्या पढ़ाना चाहते हैं, आने वाली संतानों को आप क्या बताना चाहते हैं? कि आप लालच में गिर जाए या आप लोगों से डर जाए और न्याय की बातें ना करें? ये नहीं हो सकता। हमें ये तय करना होगा कि समाज ने जो जिम्मेदारी हमको दी है, जो जहां पर भी है, कोई समाज का नेतृत्व कर रहा है, कोई राजनीति में नेतृत्व कर रहा है, कोई हमारी मातृशक्ति को प्रेरणा देने का काम कर रहा है, कोई बच्चों को संस्कार देने का काम कर रहा है, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी तो है जो आपके बच्चों का संस्कार बिगाड़ने का काम कर रहा है। उनसे कौन लड़ेगा? उन्हें कौन चुनौती देगा? यही कारण होता है ये मूर्ति हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दे। ये सब विरासता का जीवन, ये सुख भोग, ये दुनिया का सत्य नहीं है। अगर हम देश की रक्षा की बात करते हैं, दुनिया की सेवा की बात करते हैं,